हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज ये नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास है। लास्ट क्लास में हमने डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चंस और कुछ अलग फार्मूलेस कंसेप्ट सीखे थे, रिमाइंडर थ्योरम वगैरह। आज उसी पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम, कुछ और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जो कि जिस पे क्वेश्चंस लास्ट 5 ईयर में रिपीट करके पूछे गए हैं, उनके थोड़ा बहुत कंसेप्ट्स और उन पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा बहुत बची है, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट देखेंगे, एचसीएम एलसीएफ का, और अदर जो छोटी मोटी कंसेप्ट आए हुए हैं एसएससी में, वो चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए, वीडियो एक्चुअली ज़्यादा बड़ी अपडेट नहीं कर सकता, इसलिए ज़्यादा लंबा इंट्रोडक्शन वगैरह में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लासेस अब आपको रेगुलर मिलेंगी, और कुछ कंसेप्ट या कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर ही सकते हैं। आपको मैंने अपना इंस्टा हैंडल बता रखा है ना। ये मेरा इंस्टा हैंडल है, यहाँ कर सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक भी मैं ग्रुप में दे देता हूँ, आप वहाँ पे जाके कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू कनेक्ट होकर आप मुझे अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहली चीज़ यही देखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे लिखेंगे। जैसे पहला पॉइंट क्या है, नोट करिएगा कि x की पावर m माइनस ए की पावर m। अगर आपको ऐसा कोई एक फैक्टर या कोई एक टर्म दिया गया है x की पावर m माइनस ए की पावर m के टर्म में, तो ये क्या होगा, इसको आप लिख सकते हैं इज डिविजिबल बाई x माइनस ए वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। अब आप इसको देखिए, एक तरह से हिंदी में ये भी लिख सकते हैं कि x की पावर m और a की पावर m का एक खंड क्या होगा, एक गुणनखंड या एक फैक्टर क्या होगा। ये भी, इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक फैक्टर भी। क्या एक फैक्टर क्या होगा, x माइनस ए। कब होगा, कंडीशन क्या लिखा है, जब m की जो वैल्यू होगी वो एक क्या होगी, नेचुरल नंबर होगी। नेचुरल नंबर आपने पढ़ा ही है ना, ये मैंने आपको बताया था। ठीक इसी तरह यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी नोट कर लीजिए, इसी से रिलेटेड है ना। दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट आप लिखिए कि x की पावर m माइनस ए की पावर m इज डिविजिबल बाई x माइनस ए एंड x प्लस ए वेयर m इज अ इवन नंबर, और इवन वैल्यू लिख लो, है ना, कंफ्यूजन ना हो। अगर m की वैल्यू क्या हो, इवन हो, तो उसका एक फैक्टर x माइनस ए और एक फैक्टर x प्लस ए दोनों होगा। जैसे अगर हम कहें m का मान सबसे छोटा इवन नंबर हम क्या ले लें, 2 ले लें, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपने पढ़ा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो खंड होते हैं, एक x माइनस ए होगा और एक x प्लस ए। इसलिए कहा गया है कि इसके दो फैक्टर्स हो सकते हैं, और दोनों इस तरह से लिखे। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। तीसरा पॉइंट यहाँ नोट कर लीजिए कि x की पावर m प्लस a की पावर m इज डिविजिबल बाई x प्लस a वेयर m इज अ ऑड नंबर, या ऑड वैल्यू कर लो, m इज कर लो या m हैज ए कर लो, हैज ए ऑड वैल्यू, यानी m का अगर कोई ऑड वैल्यू है, जैसे अगर हम कहें एक, m की सबसे सबसे छोटी ऑड वैल्यू क्या होती है, 1। तो यानी अगर हम यहाँ x की m रखेंगे, m की वैल्यू 1 रखेंगे, तो इसका x फैक्टर क्या बनेगा, 1। अगर हम दूसरी क्या होती है, 3 रखें, तो x पावर 3 प्लस a की पावर 3। तो आपने इसका फैक्टराइजेशन पढ़ा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, ये आपने पढ़ा है ना। तो इसका एक फैक्टर क्या आ जाएगा, x प्लस ए। ठीक है, ये 3 चीज़ें थी, आई होप आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम कुछ इससे जुड़ा है, क्या कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड, तो ये चीज़ हो गई है ना। ये चीज़ें आपको ऐसे मतलब एक फैक्टराइजेशन मेथड ही है, मैंने आपको बताया, ये आपको यूज़फुल होंगी क्वेश्चन आंसर में भी। प्रैक्टिस करेंगे तो इस पर डायरेक्ट फैक्टर बनते हैं। अगर आपको पता है कि कोई संख्या है, उसका फैक्टर आपको डायरेक्ट पावर से बन जा रहा है, तो आप इसको, अब इस पे क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, है ना, इस पे क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूनिट डिजिट, इस पे प्रीवियस ईयर में काफ़ी क्वेश्चन आए हैं यूनिट डिजिट पे, है ना। लास्ट डिजिट या इकाई का अंक हिंदी में आप इसे कहते हैं ना, इकाई का अंक, इकाई अंक कहते हैं ना यूनिट डिजिट को हिंदी में। ठीक है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। देखिए एक चार्ट मैंने बनाया है साइकिल का, लास्ट डिजिट का साइकिल। देखिए रिपीट होती है साइकिल्स, और यहाँ जीरो से लेके कहाँ तक दिया गया है, 9 तक। अब आपको पता है जीरो की कितने भी पावर लगा दो उसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो। सेम एक की कितनी भी बड़ी पावर लगा दोगे उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, एक आएगा। ठीक उसी तरह दो का जो साइकिल होता है वो 4 बार में रिपीट होता है। जैसे हम कहें 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा। 2 की पावर 2 का क्या आएगा, 4। 2 की पावर 3 का 8 और 2 की पावर 4 का क्या आएगा, 16। 2 की पावर 4 का मान क्या होता है, 16, और 16 का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। अब अगर हम 2 की पावर 5 करते हैं तो क्या होगा इसका मान, 32। 32 का यूनिट डिजिट 2। 2 की पावर 6 करते हैं तो क्या आएगा, 64। 64 का यूनिट डिजिट 4। फिर 2 की पावर 7 करते हैं तो 128, यूनिट डिजिट 8। और 2 की पावर 8 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 256, उसका यूनिट डिजिट 6। अब देखिए ये पार्ट देखिए इतना, और एक ये पार्ट देखिए। तो हर 4 पावर के बाद ये क्या कर रहा है, अपने यूनिट डिजिट के साइकिल को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसलिए जब भी आपको ये वैल्यू मिले तो आप इसके पावर को 4 में ब्रेक करके वहां से इसके साइकिल को रिपीट कर सकते हैं, है ना। तो हमेशा जो इसकी साइकिल होती है वो 4 डिजिट की होती है। अब इसका यूज कहाँ होगा, वो कैसे होगा, वो आप इस पे कर सकते हैं। जैसे कोई भी संख्या आपको दी गई, अभी क्वेश्चन के जरिए डायरेक्ट समझाते हैं, अभी तो ये समझ लीजिए। 3 का समझ लेते हैं। 3 का पावर क्या लिखे हैं हम, ठीक, 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4। यहाँ पे देखिए भी साइकिल क्या है, 4 डिजिट की साइकिल है ना। कॉमा कर लीजिए, ये अलग अलग लिखा है ना। तो इसका 3 की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, 3, स्क्वायर की 9, इसकी क्या होती है 27, 27 का यूनिट डिजिट 7, और इसका 81, 81 का यूनिट डिजिट 1। अब फिर 3 की पावर 5 कर दीजिए, क्या हुआ 243, 43 का यूनिट डिजिट 3। अभी आप 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, 3 की पावर 8 करेंगे तो फिर इसका यूनिट डिजिट वही क्या आ जाएगा, है ना, 1। तो ये देखिए यहाँ पे ये और यहाँ पे ये पूरा साइकिल रिपीट कर रहा है ना चारों। तो इसका मतलब इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है, पावर की 4 होती है। ठीक है, 4 की केवल 2 होती है। जैसे 4 का देख लीजिए यहाँ पे ना, क्या है, हम 4 की पावर 1 और 4 की पावर 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी, यूनिट डिजिट 4 और इसका 16, यूनिट डिजिट 6। फिर 4 की पावर अगर 3 करते हैं तो क्या आएगा, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 64 का यूनिट डिजिट 4। फिर 4 की पावर 4 करते हैं तो 256, 256 का यूनिट डिजिट 6। देखिए यहाँ पे ये 4 6 और यहाँ पे ये 4 6। इसका मतलब इसकी साइक्लिसिटी क्या है, 2। 5 की कितनी भी बड़ी पावर आप लगा दीजिए उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 5 आती है। सेम उसी तरह 6 की कितनी भी बड़ी पावर हो तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या आती है, 6 आएगी। 7 में सेम देखिए साइक्लिसिटी 4 आती है। ये आपको मेरे ख्याल से साइक्लिसिटी समझ आ गई होगी। ये सेम इसी तरह जैसा मैंने 2 में और 3 में बताया, सेम उसी तरह यहाँ भी साइक्लिसिटी है। और सेम इसी तरह देखिए 9, 9 में भी 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3 और 9 की पावर 4 कर लेते हैं। यूनिट डिजिट किसकी क्या आती है, 9, है ना। इसकी यूनिट डिजिट 9, इसकी 9 9 81, यूनिट डिजिट 1। 9 का क्यूब 729, 9, और 729 का 9 सत्ते 63 कुछ आएगा, पर यूनिट डिजिट क्या आएगी, 1। देखिए यहाँ भी 91 और 91। इसका मतलब क्या हो रहा है, साइक्लिसिटी 2 बन रही है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो यूनिट डिजिट में आपको काम आएंगी और रिपीट होती हैं। हालांकि ये चीज़ें याद करने जैसी नहीं है, बट अगर आप इस पे क्वेश्चन लगाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक कंसेप्ट आपके दिमाग में रट जाएगा। एक बात ध्यान रखिए, मैथ्स जो है ना, मैथ्स कभी भी वीडियो देख के बहुत लंबी लंबी वीडियोस और 4 घंटे की क्लासेस, 10 घंटे क्लासेस लेके आपको उतना समझ में नहीं आएगा जितना आप अपना खुद का दिमाग और प्रैक्टिस करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। प्रीवियस ईयर मोस्टली इनको सॉल्व करेंगे तो जितना आपका कंसेप्ट इससे स्ट्रांग होगा उतना और किसी चीज़ से नहीं होगा। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा होगा उतना जल्दी आपका ये कंसेप्ट स्ट्रांग होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है, इससे रिपीटेड इस पे जो क्वेश्चंस आएंगे और भी सारी चीज़ें आएंगी वो हम आगे क्वेश्चन के जरिए डिस्कस करेंगे। ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा थ्योरीज पढ़ने की जरूरत भी नहीं है मैथ में। जहाँ होगी वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए, एक ये एच सी एम एल सी एफ का होता है। अब आपको सबको पता है एच सी एफ किसे कहते हैं, मुझे नहीं लगता है बताने की जरूरत है। हाईएस्ट
और बता दे रहा हूँ, लल्लू लाल पे सब, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, यही होता है यार शायद, है ना। ठीक है, याद होगा ना। हाईएस्ट कॉमन यानी जो दोनों में सबसे बड़ी संख्या कॉमन होगी वो होगी, और एलसीएम होती है कि लार्जेस्ट नंबर से लेके हुए सभी संख्याओं का गुणनफल। यहाँ एक फॉर्मूला होता है, ये आपको यूज आएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। किसी को प्रोडक्ट ऑफ नंबर कहा गया है, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, ये चीज कॉमन होती है, ये फॉर्मूला होता है, इस पर क्वेश्चंस आएंगे एचसीएफ एलसीएफ। बहुत ज्यादा इसमें कोई थ्योरी है नहीं, क्वेश्चन आएगा उसके जरिए समझेंगे, आपको लिए और ज्यादा आसान हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कल हम लोग कर रहे थे और छूट गया था, अच्छा क्वेश्चन था, मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये देखिए बहुत ज़्यादा एकदम बेसिक से बताने की चीज़ें ज़रूरत है नहीं, हालांकि मैं ये समझ के आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें कि आपने एक बार नंबर सिस्टम कहीं ना कहीं ना से या किसी न किसी तरीके से पढ़ा है, तो बस ये प्रैक्टिस का सोर्स है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सोर्स है, जो कि बेस्ट क्वेश्चंस आए हैं अभी तक, कि अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो हो सकता है आप थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन पे रुके या फंसे आपका क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन उसके लिए। तो इसमें आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं, पहला स्टेटमेंट आपको ये दिया है द वैल्यू ऑफ दिस 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 इज कितना 48 40, और दूसरा द वैल्यू ऑफ दिस 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 इज के की पावर 16 माइनस 1 अपॉन के की पावर 16। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या लिखा है, 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर प्लस, इसको जाने दो लास्ट तक, कहाँ आएगा, 22 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी दी है इन्होंने, 4840। ठीक है, अब देखिए ये एक सीरीज बनती हुई आपको दिख रही है, और अगर आप चाहें तो दो सीरीज बनेगी, पर आसानी के लिए आपको करना कैसे है, दो सीरीज देखिए, एक तो आप कहें कि ये यहाँ से क्या बन रही है, ये प्लस वाली एक सीरीज बन रही है यहाँ से, है ना ऐसे, और एक यहाँ से ये माइनस वाली सीरीज बनेगी, है ना। बट इससे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे इस सीरीज से, तो ये क्वेश्चन आपके बहुत बड़ा बन जाएगा, है ना। दूसरी सीरीज आपको देखिए ध्यान से, तो यहाँ क्या बन रहा है, अगर हम इसको ए माने और इसको बी माने, इसी तरह इसको बी माने, सेम उसको ए और इसको बी माने, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये टर्म बन रहा है ना, है ना, ये टर्म बन रहा है स्क्वायर बी स्क्वायर का। ठीक है, तो अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर का टर्म बन रहा है, तो हमें कहें ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सेम वही फॉर्मूला यहाँ आपको लगा देना है। तो ए माइनस करोगे, एक बार ए माइनस बी करोगे तो क्या आ जाएगा एक, और दूसरा क्या बचेगा ए प्लस बी, तो क्या बचा 100 प्लस 99। सेम उसी तरह 98 माइनस 97 करोगे 1, दूसरा क्या बचेगा 98 प्लस 97, ऐसे ही। फिर यहाँ 96 माइनस 95 1 आएगा, और दूसरा क्या बचेगा 96 प्लस 95। ये टर्म बनते 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 कहाँ तक आएगा लास्ट, 22 माइनस 21 1, और ये 22 प्लस 21 तक बन रहा है ना। अब देखिए एक सीरीज बन गई 21 से लेके टोटल 100 तक। अब हम इसका सम निकाल सकते हैं, हमने पढ़ा है फॉर्मूला इसका, है ना, फर्स्ट एन टर्म्स का यूज फॉर्मूला पढ़ा है, आपने एपी सीरीज पढ़ी होगी ज्योमेट्री में, तो उसमें आपको पढ़ाया गया है एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल, वेर ए क्या है फर्स्ट टर्म और एल क्या है लास्ट टर्म। ठीक, अब देखिए यहां से हम टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी एन की वैल्यू निकाल सकते हैं फर्स्ट। अब एन का मान कैसा निकलता है, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन में डिफरेंस प्लस 1, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ निकाल लीजिए, 100 माइनस 21 कितना आ जाएगा 79, और डिफरेंस 1 है, और प्लस 1 करेंगे टोटल कितना आ जाएगा 80, यानी एन का मान कितना आ गया 80, यहाँ पुट कर दीजिए 80/2 यानी 40, ए प्लस एल, ए का मान कितना है, यहाँ देखो कितना है 100, और एल का मान कितना है 21, ऐड कर दो 40 गुणे 121 गुणा कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और ये 0, वैल्यू कितनी आ गई 4840। और यहाँ आपको लाना कितना था, कितना लाना था, यहाँ देखिए 4840 से तो लाना था, यानी आपका पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है।
है ना, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट देख लीजिए, आपसे पूछा द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर प्लस वन अपॉन के स्क्वायर के माइनस वन अपॉन के, है ना, के की पावर 4 प्लस वन अपॉन के की पावर 4 के प्लस वन अपॉन के, और इसकी वैल्यू कितना आपको यहाँ पूछा गया है, ये इतना आपसे कहा गया। अब देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, अभी हमने ये देखिए फॉर्मूला लगा था ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसी का यूज यहाँ पे होगा। अब देखिए अगर यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेते हैं पेन को, ठीक है, अगर यहाँ हम के को ए माने, इसको बी माने, और यहाँ ए इसको बी माने, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी कितना बन जाएगा, ये बनेगा ना के स्क्वायर माइनस वन अपॉन के स्क्वायर, ये तो बनेगा, ये यहाँ से बन गया, ठीक, यानी ये दोनों टर्म हट गए यहाँ से। अब बचा क्या, अब अगर हम इसको ए और इसको बी माने, तो सेम यहाँ देखिए उसी टर्म में लिखा है ए और बी, ये प्लस में है ये माइनस में, तो सेम फिर से क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, के की पावर 4 माइनस वन अपॉन के की पावर 4, ये आ जाएगा। अब ये खत्म हो गया, इन दोनों का यूज कर लिया। सेम देखिए यहाँ पे अगर हम ए इसको माने इसको बी माने, तो यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है ए, और यहाँ पे क्या बच रहा है बी, सेम ये क्या आ जाएगा के की पावर 8 माइनस वन अपॉन के की पावर 8, ठीक, ये भी यहाँ पे यूज हो गया। अब देखिए सारे टर्म यूज हो गए, एक केवल ये बच रहा है। अब 8 और 4 का गुणा करेंगे तो 8 4 12 आएगा, 16 नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, दूसरा टर्म क्या हो गया, गलत। तो इसका मतलब आंसर आपका क्या आ जाएगा, ओनली 1, यानी केवल स्टेटमेंट आपका एक करेक्ट है। थोड़ा सा कचर पचर हो गया है, पर आई थिंक समझ गए होंगे आप क्वेश्चन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, है ना, ये कल जो हम खत्म किए थे उसी के आगे कर रहे हैं। आपसे एक सीरीज दी गई है 83P9 3678 क्यूब इज डिविजिबल बाई 72, ये 72 से विभाज्य है ना, 72 से विभाज्य है। कोई संख्या अगर 72 से विभाज्य है तो इसका फैक्टर क्या होता है, 8 इंटू 9। अब दोनों का डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होगा आपने, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था 8 का और 9 का। 8 से क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट, इसका डिविजिबिलिटी रूल, और 9 का सम ऑफ नंबर, ठीक है। तो लास्ट निकाल लेते हैं, लास्ट क्या है 78 और क्यू। अब क्यू की वैल्यूज रख के पुट करेंगे 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, तो अगर 0 रखते हैं तो नहीं कटेगा, ठीक है, 1 रखते हैं तो भी नहीं कटेगा, 2 रखते हैं तो 8 9 72, 6 नहीं कटेगा, 3 रखते हैं तो 8 9 72, 6 नहीं, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, यहाँ 4 रखिए कैंसिल हो जाएगा, 8 9 72, 6 बचा, 8 8 64, है ना, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई 4। और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि लास्ट जो होता है वो 8 के डिफरेंस पे आता है ना, लास्ट का जो यहाँ डिजिट आती है अगर 8 4 2 रखा गया है तो इसके डिफरेंस पर आती है, या और चेक कर लीजिए अगर आपको चेक करना है, 64 के बाद यहाँ 6 पे कोई आता नहीं है ना, नहीं आता है, तो क्यू की वैल्यू 4 हो गई। अब आपसे कहा है 9, तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होगा, सम कर लीजिए, 8 3 प्लस पी प्लस 9 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस क्यू, क्यू का मान कितना आ गया 4, यहाँ रख दीजिए, 8 3 11, 11 9 20, 3 23, 6 29, 7 36, 8 44, 4 48 प्लस क्यू, तो 9 5 45, 9 6 54, तो क्यू का सबसे पहला मान क्या मिलेगा 6। 63 करेंगे तो क्यू की वैल्यू 15 लानी पड़ेगी, तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा, सॉरी ये क्यू नहीं पी है यार, ना ये महाराज क्यू नहीं है, क्या है पी, तो पी का मान कितना आ गया 6 और क्यू का मान कितना आ गया 4, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे फॉर्मूले में, पी स्क्वायर यानी 6 का पावर 36, क्यू स्क्वायर यानी 16 प्लस 12, 16 12 28, 28 और 36 कितना आ जाएगा अंडर रूट 64, और इसका मान कितना आ जाएगा 8, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा इन अ टेस्ट प्लस 5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी सही उत्तर के लिए कितना दिया है प्लस 5 मार्क्स, ठीक, और कह रहा है एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, यानी गलत उत्तर के लिए कितना नंबर दिया जा रहा है -2 मार्क्स, ठीक। अब कह रहा है जे आंसर्ड, जय हैं एक लोग जिन्होंने सभी क्वेश्चंस का आंसर किया एंड स्कोर्ड -12, इन महाराज को कितना नंबर मिला टोटल -12 मार्क्स, ठीक। कह रहा है दो ही गॉट 4 करेक्ट आंसर्स, ठीक है,
उसने 4 करेक्ट आंसर दिए और प्रत्येक करेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स मिल रहा है, +5। ये इसका टोटल सही नंबर आ गया, सही मार्क्स, है ना। इतने टोटल उसको सही मार्क्स मिले, माइनस हम मान लिया टोटल उसने x क्वेश्चंस रॉन्ग किए और प्रत्येक आंसर के लिए उसे कितना मार्क्स मिल रहा है, 2, और टोटल इसको मार्क्स कितना मिल गया, -12। देखो लास्ट में कह रहा है ना कि उसने टोटल कितना मार्क्स लिया है, -12। बस सॉल्व कर लो इसे, ये माइनस इधर आ जाएगा, क्या होगा 2x, 12 और 5 चौक 20 जोड़ तो कितना आ जाएगा 32, x का मान कितना आ जाएगा 16, यानी 16 रॉन्गली आंसर्ड, उसने गलत आंसर किए। ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक ये भी क्वेश्चन अच्छा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मेंस में आपका सीजीएल टीयर 2 में 22 का मेंस में आया था। 2 सीरीज लिखी है आपसे, पहली सीरीज कौन सी कह रहा है, 2, 9, 16, कहाँ तक जा रहा है ये 632 तक, और दूसरा सीरीज क्या कह रहा है 7, 11, 15, ये कहाँ तक जाएगा 743 तक, 2 सीरीज। अब आपसे कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल कॉमन टर्म्स बिटवीन द गिवन सीरीज, यानी इनमें कॉमन यानी उभयनिष्ठ पदों का योग क्या होगा, पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो हमें पहले तो 2-4 कॉमन टर्म निकालने पड़ेंगे जिससे हमें पता चल पाए कि इसका एक सीरीज कौन सी सीरीज बन रही है। तो पहले इसको थोड़ा सा हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपेंड करने के लिए पहले दोनों सीरीज थोड़ा लिख लेते हैं हम। पहली सीरीज यहाँ 2, 9, 16, 7 का डिफरेंस है, लिखते जाइए, 16, 7, 23, 7, 30, 7, 37, 7, 44, 7, 51, 7, 58, ये डैश डैश कहाँ तक जाएगी 632 तक, ठीक है। इसको लिख लेते हैं दूसरी, 7, 4, 11, 4, 15, 4, 19, 4, 23, 4, 27, 4, 31, 4, 35, 4, 39, 4, 43, 4, 47, 4, 51, 4, 55, ये डालेगा कहीं तक जाएगा 732 लास्ट है। बट आप देखिए इसमें खास क्या है, इसमें टर्म छोटा है, 632 तक ही है ना। इसमें टर्म क्या है, छोटा है 632, यानी इसमें भी सीरीज कहाँ तक ही जाएगी 632 तक, क्योंकि इसके बाद ये अकेले हो जाएंगे और इनमें कोई कॉमन टर्म नहीं मिलेगा। दोनों में देखिए पहला टर्म कॉमन कौन सा मिल रहा है, 2, 9, 7, 16, 19, 7, 31, है ना। कौन सा मिल रहा है पहला टर्म, कोई तो मिलना चाहिए यार, 23। देखिए यहाँ पहला टर्म क्या मिल गया 23, यहाँ भी क्या मिल गया 23। तो जो कॉमन सीरीज बनेगी उसका पहला टर्म क्या मिल गया 23। अगला क्या मिल रहा है, यहाँ देखिए 51, और यहाँ देखिए 51, क्या मिल गया 51। अब ये सीरीज जाएगी कहीं तक, क्या आएगी, हमेशा 632 जो होगा इससे कम ही आएगी, है ना, या इसी के अराउंड आएगी, ठीक। अब देखिए जो सीरीज बन रही है उसका डिफरेंस कितने का आ रहा है, ये 28 का। इसका मतलब 28 के ही डिफरेंस पे आगे भी सीरीज कॉमन मिलेगी, ऐसे ऐसे ही जाएगा। अब देखिए 28 का आ रहा है तो हम देख लेते हैं 28 का कौन सा मल्टीपल है जो अराउंड कितनी बार जाएगा, 632 से कम ले आएगा। तो 28 दूना 56, अगर हम 20 बार ले जाते हैं टर्म को तो 560 आएगा। 560 तो काफी कम है, दूसरा ले लेते हैं, है ना, 21। अगर हम 21 लेते हैं तो 28 गुणे 21, 28 एक कम 28, 28 दूना 56, 2 58, 22 बार ले लेते हैं तो 28 दूना 56 और 5, 28 दूना 56, 5, 61, 616 अराउंड क्या जा रहा है, 616 के अराउंड जा रहा है। बट हम कह नहीं सकते कि एग्जैक्ट टर्म यही होगा, है ना, क्योंकि कॉमन टर्म हमको पूरा लास्ट तक निकालना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं ये टोटल कितनी बार जा रहा है, 22 बार, यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे टोटल n का जो टर्म होगा वो टोटल 22 होगा, अराउंड लगभग जाएगा, ले सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, कौन सा, सम वाला एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। एन की वैल्यू कितनी आ गई 22, यहाँ 22/2 करेंगे 11, 2 a का मान फर्स्ट टर्म कितना आया हमारा, ये 23, 23 दूना 46 प्लस n-1 22 माइनस 1 21 और इंटू डी कितना आ गया 28। कैलकुलेशन कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा 11, 46 प्लस 28 कम 28, 28 दूना 56 और 2 58, ये जोड़ लीजिए क्या आ जाएगा 11 इंटू 8 6 14, 8 4 12, 1 13, 5 1 6,
गुणा कर लीजिए, 11 चौक 44, 4, 11 3 33, 4 37, 3, 11 छंग 66, 3 69, सम कितना आ गया 6974। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ कहाँ है, ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। समझ में आया सभी को? आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी डिविजिबिलिटी रूल का ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है x8942y4 लिखा है, x8942y4 इज डिविजिबल बाई, किससे कह रहा है 56 से। 56 किसका फैक्टर है 8 इंटू 7 का। दो रूल लगेंगे 8 का और 7 का। 8 का हमने क्या पढ़ा, लास्ट 3 डिजिट, उठा लो इस सीरीज से लास्ट 3 डिजिट क्या आएगा 2y4। ठीक, y की मिनिमम वैल्यू रख के चेक करो, अगर 0 रखते हैं तो 20, 8 दूनी 16, 4 44, 8 से नहीं कटेगा। 1 रखो 8 दूनी 16, 5 तब भी नहीं कटेगा। 2 रखो 8 दूनी 16, 6। तो y की अगर हम पहली वैल्यू क्या रखते हैं यहाँ पे 2, तो ये क्या हो जाएगा सेटिस्फाई करेगा, 8 दूनी 16, 6 22। ठीक है, अब ये मैंने आपसे बताया था लास्ट क्लास अगर आपने देखी होगी कि यहाँ जो मिडिल टर्म होता है हमेशा 4 के गैप में आता है, तो अगला क्या आएगा 6। ठीक, यहाँ पे क्या आया 2 और ये 6। अब 2 6 रख के भी यहाँ चेक करिए, 8 दूनी 8 तिरिक 24, 2 और 8 तिरिक 24 कट रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ वाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई का आपसे मान पूछा है, जहां वाई को क्या कह रहा है लार्जेस्ट है। वाई के दो वैल्यू आई, एक 2 और एक 6, तो 2 तो पॉसिबल नहीं होगा, लार्जेस्ट आपसे कहा है तो कौन सा पॉसिबल होगा 6। अब देखिए यहाँ से आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप 7 का डिविजिबिलिटी रूल एक एक करके चेक करिए और x का मान रखिए, या दूसरा ऑप्शन क्या बचता है कि आप ऑप्शन से उठाइए। अगर हम y का मान 6 उठाएं और यहाँ रख दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 6। ठीक, पहला ऑप्शन उठाओ यहाँ से 33, 33 यहाँ रखोगे अगर इक्वल टू, और 33 में से 6 घटाओगे कितना आएगा 27, तो इसका स्क्वायर रूट होता है कोई नहीं होता, तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। अरे यार हाँ, ठीक, तो यहाँ से क्या हो गया पहला ऑप्शन ही हट गया ना, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन उठाओ 44, अगर हम 44 रखते हैं, 44 में से 6 का कितना आएगा 38, ये भी कोई स्क्वायर रूट है नहीं, तो ये वैल्यू भी क्या हो गई कैंसिल हो गई, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन उठाओ कितना 55, तो एक्स स्क्वायर में से इक्वल टू क्या आ जाएगा 55 में से 6 का 49, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ठीक, अब 7 यहाँ पे रख के आप चेक कर सकते हैं। देखिए बन तो क्या रहा है, ये 70 भी बनेगा, 70 में से 6 जाएगा 64, और क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, एक्स का मान 8 आ जाएगा, पर 8 रखने पे क्या पॉसिबल होगा देख लेते हैं। अगर यहाँ 8 हम रखते हैं तो क्या जाएगा 8 8 9 4 2, वाई का मान 6 और ये 4, इससे 7 से डिवाइड करके चेक कर लो क्या कैंसिल हो रहा है, 7 एकम 7 है ना, एक बचा, 7 दूनी 14, 4 बटा 7 सता 49 कट गया, 7 छंग 42, 7 9 63, तो ये 7 से नहीं कैंसिल हो रहा है अगर हम x की वैल्यू 8 रखेंगे, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर क्या होगा सी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, टीयर 2 मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल किसमें 2022 में पूछा हुआ है। ठीक है, कह रहा है लेट पी क्यू आर एंड एस बी पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैविंग 3 एग्जैक्ट फिगर्स, 3 एग्जैक्ट फैक्टर्स। ठीक, ये आपसे कहा है, ये नोट करना, इंक्लूडिंग 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक, तो ये कंडीशन कब बनती है, ये कहीं नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, या फिर मैं बोल दे रहा हूँ या मैं लिख ही देता हूँ, चलिए है ना, लिख देता हूँ आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, नहीं ऐसे कहाँ ही ढूंढते फिरेंगे। ठीक है, चलिए ये लिख लीजिए, इफ आपको पता है कि प्राइम नंबर है, इसके कितने फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, खुद और एक, एक और वो संख्या स्वयं खुद, इसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, मगर जो स्क्वायर होता है ओनली स्क्वायर ऑफ द प्राइम नंबर्स have exactly
3 फैक्टर्स, है ना। ये आप चेक कर सकते हैं किसी भी संख्या के लिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे 2 कंडीशन कह रहा है। ए कहाँ से आ गया भाई? ये ए कुछ गड़बड़ है। ए कैसे आ गया? पी क्यू आर एस दिया गया है, ए कहाँ से आ गया? एक सेकंड रुकिएगा, मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ। कुछ तो लफड़ा है भाई। सॉरी, ये ए नहीं, ये क्यू है। ये महाराज क्यू है ना। ये क्यू कर लीजिए। आपसे क्वेश्चन में क्या है, क्या कह रहा है कि क्यू इज ग्रेटर देन पी एंड आर इज ग्रेटर देन एस। और क्या कह रहा है कि क्यू एंड पी बोथ क्या हैं? ये दोनों क्या हैं? 2 डिजिट नंबर्स हैं। और आर और एस क्या है? 1 डिजिट नंबर। ये 2 चीजें आपसे क्वेश्चन में कहा है। ठीक, अब हमको पता है प्राइम नंबर्स का, हमने ये लिख लिया कि इसके जो 3 फैक्टर होते हैं वो किन किन संख्याओं के होते हैं। तो 2 चीजें हैं। मान लो कोई भी संख्या, हमने पढ़ा है ना सब। अब देखो, हमने पढ़ा है 2, 3, 5 और 7, ये पहली 4 प्राइम नंबर हैं। अब हमने कहा है कि एग्जैक्टली 3 फैक्टर किसके होते हैं? इन्हीं प्राइम नंबर्स के स्क्वायर का, यानी पहला 4, 9, 25 और 49। अब देखिए, कह रहा है आर एस से बड़ा है और दोनों क्या है? सिंगल डिजिट है। तो एस का मान, आर का मान क्या आ जाएगा? 9, और एस का मान क्या हो जाएगा? 4। सेम उसी तरह कह रहा है क्यू पी से बड़ा है, तो क्यू का मान क्या आ जाएगा यहाँ? 49, और पी का मान 25। क्यों? क्योंकि इसमें कहा था ये 2 डिजिट है और इसमें कहा था ये सिंगल डिजिट है। अब आपसे क्वेश्चन खत्म हो गया। आपसे पूछा था p माइनस क्यू माइनस 1, क्या पूछा था? p माइनस क्यू माइनस 1 अपॉन आर माइनस एस की वैल्यू। p माइनस क्यू का मान क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए आपको मिल गया है p माइनस क्यू, 25 माइनस 49 माइनस 1 बटे आर माइनस एस, 9 माइनस 4। ये क्या होगा? माइनस 50, 25 में 50 गया, क्या आ जाएगा? माइनस 25 बटे 5, कैंसिल करो, कितना आ गया? माइनस 5। अब देखिए यहाँ ऑप्शंस जो है आपके एस के टर्म में है, एस की वैल्यू कितनी है? 4। पुट कर दीजिए, किसमें सेटिस्फाई करना है? पहले में ही। अगर यहाँ -4 -1 तो कितना आ जाएगा? ये -5। तो पहला ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब इसमें आपसे क्या कह रहा है कि 3 फ्रैक्शंस, ये लास्ट क्वेश्चन है, करते हैं। वीडियो ऑलरेडी 35-40 मिनट की हो गई है। अगला क्वेश्चन आगे, कंसेप्ट और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन समझते हैं। आपसे कह रहा है कि 3 फ्रैक्शंस x y z such that x is greater than y and is greater than z। कह रहा है when the smallest of them is divided by the greatest। smallest क्या है? z divided by greatest क्या है? x gives the result is 9/16 which exceeds y by this। क्या exceeds by this? 9/16। तो y है और 9/16 है। कह रहा है ये जो है ये y से कितना ज्यादा है? इसको थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं, है ना, समझने में आसानी होगी, नहीं तो कचर पचर हो जाता है यार। y कह रहा है कि 9/16 जो है वो y से कितना ज्यादा है? कितना? 0.0625। तो अगर हम y में ये 0.0625 ऐड कर दें, अरे यार क्या कचर मचर हो जाता है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा सब्र फाँक लो। तो अगर हम y में 0.0625 ऐड कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएगा आपस में, क्योंकि ये क्या था? 9/16 क्या थी? ज्यादा था इससे, तो इसमें हमने ऐड कर दिया। ऐड कर दो, ये क्या लिख सकते हैं? 625 बटे 1, 4 टाइम्स 0, कैंसिल कर दो इसको। 25 25 से हम 625, ये 400, एक बार और कैंसिल करो, 1/16। तो बराबर क्या दिया है? 9/16। 9 ये उधर जाएगा, घट जाएगा, 9 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 8/16, और 8/16 यानी y का मान क्या आ जाएगा? 1/2। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा था? वैल्यू x प्लस जेड की वैल्यू आपसे पूछा है, और एक इक्वेशन और दिया है यहाँ पे, क्या? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 दूना 24, 3 27/12 ये आपको दिया है। आपसे x प्लस जेड का मान पूछा है, y का मान आपको पता है, यहाँ पुट कर दीजिए। तो x प्लस जेड प्लस 1/2 बराबर 27/12।
यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर बराबर कर लीजिए, किससे गुणा कर दीजिए, 6 से ऊपर नीचे, तो 27 में से 6 गया कितना आ जाएगा, 21/12। कैंसिल कर दीजिए, 3 7 21, 3 चौक 12, यानी x प्लस जेड का मान क्या आ गया यहाँ पे, 7/4, ऑप्शन नंबर 3। तो ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे, है ना, इनकी हमने प्रैक्टिस करी और हमने इनको समझा। ये बेस्ट क्वेश्चंस हैं, लास्ट 5 ईयर में आप कोई भी एग्जाम उठा के देखेंगे उनमें बेस्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं और कई बार इन पे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो अच्छे से समझ लीजिएगा, कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करिएगा मुझे, मैं वापस से क्लियर कर दूंगा आप लोगों को पर्सनली, या जैसे भी आपको ईजी होगा उस तरह से आपको समझा दिया जाएगा। अगली वीडियोस में कुछ नंबर सिस्टम के, यानी इनके रिमाइंडर पे, फैक्टराइजेशन पे, यूनिट डिजिट पे इन मिक्स क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ उनका कंसेप्ट भी समझते चलेंगे जहाँ पे जिस चीज़ की नीड हुई। तो आज की वीडियो इतना ही रखते हैं, वीडियो बड़ी हो गई है, वीडियो अपलोड करने में नाटक होने लगता है ना, तो यहीं ख़त्म करते हैं। और नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे अब आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, पढ़ाई लिखाई, दुनिया देश का ज्ञान सब कुछ आपको देता रहूँगा, है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो बिना किसी पंचायत और विवादों में पढ़ते हुए, सितंबर आपका एग्ज़ाम डेट, है ना, आने वाला है या आ गया है, जो भी है उड़ता उड़ता ये आ जाएगा, जल्दी परेशान ना हो, पढ़ते रहो क्योंकि दिन ब दिन आपका कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।